अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक बहुत ही परेशान कुन किस्म का फ़ॉल्ट आ रहा है सोलर में। वो ये है कि आपने जितने भी सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनके वोल्टेज जो है अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं। बिलफ़र्ज़ आपने जी पैनल लगाए हुए हैं 8 और आपको जैसा कि पता है कि एक पैनल जो है वो तकरीबन 45 से लेकर 50 वोल्ट तक का होता है। अगर आपने 8 पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आपको 320 से लेकर 400 वोल्ट तक की रेंज में वोल्टेज मिल सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके सोलर पैनल्स किस क्वालिटी के हैं, किस टाइप के हैं, उनके वोल्टेज की रेंज क्या है। तो फ़ॉल्ट क्या आता है? फ़ॉल्ट ये आता है कि अगर आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो स्टार्ट में चल रहा है जी 350 वोल्ट पे, जितने भी आपने पैनल लगाए हुए हैं, 6 लगाए हुए हैं या फिर आपने कम या ज़्यादा लगाए हुए हैं। लेट्स सपोज़ वो चल रहा है स्टार्ट में 350 वोल्ट पे, तो चलते-चलते क्या होता है वो अचानक से ही उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। वो जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसमें एक चीज़ है फ़ॉल्ट और दूसरी चीज़ जो है वो कॉमन चीज़ है, वो फ़ॉल्ट नहीं होता। अगर आपके वोल्टेज जो हैं 350 से 300 तक आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये फ़ॉल्ट नहीं है। क्योंकि जब आपने लोड डालना है तो 40-50 वोल्टेज वैसे ही बैठ जाने हैं। तो अगर आप लोड नहीं भी डालते तो फिर भी वोल्टेज अगर थोड़े बहुत लो होते हैं तो फिर वो चार्जिंग की वजह से होते हैं। अचानक से आपका इन्वर्टर जो है बैटरी चार्ज करने लग जाता है बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर से, तो फिर भी वोल्टेज 50, 60, 70 वोल्ट तक भी ड्रॉप हो सकते हैं। अगर आपने 8 पैनल लगाए हुए हैं तो इतने वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, ये कॉमन चीज़ है, ये फ़ॉल्ट नहीं है। जो फ़ॉल्ट है वो ये है कि अचानक से 350 वोल्ट थे और अचानक से चलते-चलते आपका इन्वर्टर जो है वो 150 वोल्ट, कभी 200, कभी 250 और कभी 150 वोल्ट और कभी इतने ज़्यादा लो कि जैसे कि 70-80 वोल्ट होते हैं सिर्फ। और ये जो फ़ॉल्ट देखा जा रहा है ज़्यादातर वो फ्रोनस के इन्वर्टर्स में देखा जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट जो है ये पीवी 2200 और पीवी 5200 इन्वर्टर्स में देखा जाता है और दूसरी कंपनीज़ में भी आता है ये फ़ॉल्ट, लेकिन बहुत कम शाज़ व नाज़र ही आता है। तो इसमें जब ये फ़ॉल्ट आए तो होता ये है कि जब फ़ॉल्ट आता है तो आपको ब्रेकर जो है बंद करके दोबारा से चलाना पड़ता है। जब आप ब्रेकर को एक दफ़ा बंद करके दोबारा से चलाते हैं तो फिर ये फ़ॉल्ट जो है ख़त्म हो जाता है, वोल्टेज फिर वही 300 या 350 जितने भी होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और ये फ़ॉल्ट नज़र नहीं आता आपको। थोड़ी देर तक आपका इन्वर्टर ठीक भी चलता रहता है, घंटा 2 घंटे, लेकिन जब दोबारा आप चक्कर लगाएँगे, इन्वर्टर के पास आएँगे तो देखेंगे वोल्टेज फिर से वो ड्रॉप हो चुके हैं और काफ़ी कम आ रहे हैं, कभी 150, कभी 200, कभी 250। तो इस फ़ॉल्ट की वजह क्या है? इसकी कई पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं, मैं आपको रीज़न्स भी बताता हूँ और उनको ठीक करने का तरीका भी बताता हूँ। तो जब भी ये फ़ॉल्ट आए तो सबसे पहले आपने जो कॉमन चीज़ है, सबसे जो छोटी चीज़ है वो है बैरूनी कंट्रोल्स। ठीक है? बैरूनी कंट्रोल्स में आपका ब्रेकर आता है सबसे पहले, डीसी ब्रेकर। जो आपने डीसी ब्रेकर लगाया हुआ है प्लेटों के साथ, वो आपने चेंज करना है और उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, उसको हिला के देखें। अगर उसके अंदर प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले, थोड़ी बहुत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्ले है और उसका स्प्रिंग जो है काफ़ी नरम हो चुका है, तो फिर आपका ब्रेकर जो है वो डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और फिर आपका जो ब्रेकर है अगर नया भी लगाया है, बाज़ औक़ात नए ब्रेकर पे भी ये फ़ॉल्ट आ जाता है। तो उसकी वजह होती है कि उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी तड़ है वो नहीं रहती, उसकी ताकत कम हो जाती है, वो नरम पड़ जाता है स्प्रिंग हीट हो के। या फिर जो 2 पॉइंट्स होते हैं जिन्होंने आपस में मिलना होता है, तो जब वो आपस में टच करते हैं तो स्पार्किंग की वजह से उनके अंदर जो है वो कार्बन आ जाता है। कार्बन की वजह से करंट सही तरीके से पास नहीं होता। जब थोड़ा बहुत लोड डालते हैं तो अचानक से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ब्रेकर की वजह से हो सकता है ये फ़ॉल्ट। ठीक है? सबसे पहले आपने ब्रेकर को चेंज करना है या फिर आप फौरी तौर पे चेक करना चाहते हैं तो आप जंपर कर दें। प्लस को प्लस के साथ जंपर कर दें और माइनस को माइनस के साथ कर दें। ठीक है? तो आपका सिस्टम जो है बगैर ब्रेकर के डायरेक्ट चेक हो जाएगा, बाद में आपने ब्रेकर नया लगा देना है। तो दूसरा काम, अब भी अगर आपका फ़ॉल्ट ठीक नहीं होता फिर आपने केबल चेक करनी है, जो आपकी केबल इन्वर्टर से लेकर प्लेटों तक जा रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दोस्त गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता पाकिस्तान में जो 80 टू 90% तक केबल्स अवेलेबल हैं वो सारी जाली हैं, 2 नंबर केबल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाती है। उसमें सबसे बड़ी 2 नंबरी और फ्रॉड वाला जो काम किया जाता है, वो उसके ऊपर जो उसका कवर होता है, इंसुलेशन होती है जो उसे आप उसकी रबड़ कह सकते हैं, पीवीसी कह सकते हैं, ठीक है? वो काफ़ी मोटी बनाई हुई होती है, अंदर से जो कॉपर होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो वो बहुत थोड़ा होता है और लोग उसको देखते हैं जी केबल तो बड़ी तगड़ी है, ठीक है, उसके कॉपर को नहीं देखते, ठीक है?
तो कापर को आपने चेक करना है कि कापर अंदर से 6 mm है या नहीं है। तो उसका तरीकाकार एक सिंपल सा है, हर बंदे के पास तो गेज वगैरह नहीं होती। आपने क्या करना है, 6 mm का एक थिम्बल ले लेना पहले। तो जब भी आपने केबल परचेज करनी है तो आपने केबल छील के उसके अंदर डाल के देखनी है। अगर वो आराम से चली जाती है तो समझिए लूज गेज है। अगर वो जा ही नहीं रही, फंस के जा रही है, तो समझें कि इसकी गेज बिल्कुल पूरी है। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। इसके अलावा केबल्स बाज़ औक़ात देखने में पूरी लग रही होती है गेज, ठीक है, लेकिन उसमें मसला ये है, आजकल जो एक नया फ्रॉड चल रहा है, केबल के ऊपर टिन कोटिंग कर देते हैं, देखने में वो सिल्वर कलर की हो जाती है। और उसका फ़ायदा तो है, क्योंकि ये जो है बाज़ औक़ात कोई जोड़ नंगा रह जाता है, कहीं से केबल जो है ओपन रह जाती है, तो उसके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाता है, जो कॉपर की होती है वो काली हो जाती है ऊपर से, ठीक है। कॉपर की एक प्रॉपर्टी भी है कि हवा लगने से वो ऊपर से उसकी शाइनिंग जो है वो कम हो जाती है, वो ब्लैक सी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए टिन कोटिंग स्टार्ट की थी अच्छी कंपनियों ने, लेकिन अब जो है अच्छी कंपनियां वो तो कम रह गई हैं, लेकिन जो हल्की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जगह जगह फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। सिंपल सी फैक्ट्री होती है इसकी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई भी बंदा इसकी फैक्ट्री लगा सकता है। तो उसमें वो केबल लगाए जा रहे हैं, टिन कोटेड केबल, और टिन कोटेड के अंदर हर चीज़ छुप जाती है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर पेंट कर दें, जैसे गधे के ऊपर अगर पेंट कर दें वो ज़ेब्रा बन जाता है, तो देखने वाला समझता है ये ज़ेब्रा है। तो यही कुछ हो रहा है केबल वाले मामले में भी। तो उसके ऊपर टिन कोटिंग कर देते हैं अंदर से, चाहे वो लोहा है, चाहे सिक्का है, चाहे कोई भी मिक्सिंग उसमें की हुई है, तो कापर का पता ही नहीं चलता। उसको छीलें तो अंदर से वो उसका कलर जो कापर का रेड कापर होता है वो निकल आता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती टिन कोटिंग की वैसे, क्योंकि हमने जितने भी जॉइंट लगाने होते हैं उनके हम ऊपर से इंसुलेशन करते हैं। अगर कहीं पे इंसुलेशन ना हो तो हम टेप सोल्यूशन कर देते हैं, तो महफूज हो जाती है। तो इसमें फिर केबल के अलावा, केबल में आपने क्या करना है, अब अगर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है जी इस जगह पे, ठीक है, वॉल के ऊपर लगा हुआ है, तो आप प्लेटें लगाना चाहते हैं छत के, उसी छत के ऊपर, तो फिर आपको कोई भी आप 4 mm की केबल लेकर लगा देंगे, आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी केबल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है 4 mm की केबल ले लें, वो ओरिजिनल, वो इस 6 mm के साथ मिलाएं जो आती है सोलर के लिए, उससे वो ज़्यादा मोटी होती 4 mm की, 6 mm से भी ज़्यादा, ठीक है। तो होती भी सस्ती है। जहां आपने 300 रुपये गज़ वाली लेनी है, वो 4 mm आपको 180 या 200 रुपये गज़ में मिल जाएगी। तो इसमें फिर ये है कि अगर आपने लेंथ बढ़ानी है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे या फोर्थ पे जाना है, प्लेटें वहां पे रखनी है, तो आपको चाहिए केबल आप 8 mm या 10 mm की लगाएं। और दूसरा काम ये है कि अगर आपने 2 ही प्लस माइनस की वायर्स ऊपर से नीचे लेके आनी है और अपने स्ट्रिंग जो है ऊपर डबल की हुई है, तो फिर भी आपको कम से कम 10 mm की केबल लगानी चाहिए। अगर लेंथ ज़्यादा है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो फिर भी आपको 8 mm या 10 mm की केबल लगानी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल 6 mm लगा देते हैं, ओरिजिनल 4 mm भी लगा देते हैं, वो भी काफ़ी है। ओरिजिनल 4 mm केबल भी काफ़ी है, लेकिन ओरिजिनल मिलती नहीं है, टोटल झूठ बोल के बेची जाती है केबल, ओरिजिनल कोई नहीं होती। तो दूसरी चीज़ ये होगी, एक तो ब्रेकर बताया मैंने आपको, दूसरी आपने केबल चेक करनी है। और इसके अलावा तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फिर भी आपका फॉल्ट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपने देखना है अपने सोलर पैनल्स को। सोलर पैनल्स जो हैं, बहुत सारे लोगों ने कई ऐसी रंग बिरंगी कंपनियों के लेके लगाए थे, और कंपनियों का नाम देखें तो पता लगता है जी ये तो जापानी प्लेट लग रही है, ठीक है, ये तो ओरिजिनल चाइना की लग रही है। जैसे अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, कई कुछ लिखा होता है कंपनियों के नाम के ऊपर, कंपनियों का नाम जो है ऐसा ऐसा होता है कि बंदा सोचता है ये तो पक्की जापानी या चाइना की ओरिजिनल प्लेट है, तो इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तो होता यह है कि आप सस्ती प्लेटें लेके लगा लेते हैं, वारंटी दे के बेची जाती हैं सस्ती प्लेटें भी। लोग समझते हैं कि हमें 10-12 साल की या 20-25 साल की वारंटी दुकानदार ने दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेटें एक नंबर हैं। तो आपको बताऊं, मार्केट में जितना भी फ्रॉड किया जाता है वारंटी के नाम पे किया जाता है। 2 नंबर प्लेटों की वारंटी दे के बेचा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी, ठीक है। अगर कोई 10 साल की दे रहा है तो 2 नंबर वाले ने आपको 12 साल की वारंटी दे देनी है। तो फिर जब सस्ती प्लेटें आप ले लेंगे, वो लेके लगाएंगे, तो उनके ऊपर जब हैवी लोड डालते हैं तो वो भी बैठ जाती हैं। अच्छा, अब आपको ये बताऊं कि जो मैंने फॉल्ट बताए हैं अभी तक, ब्रेकर का फॉल्ट, केबल का फॉल्ट, ख़ास तौर पे केबल और प्लेटों का फॉल्ट,
ये जो फॉल्ट्स हैं ये तब आते हैं जब आप हैवी लोड डालते हैं, तब यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तब ड्रॉप होते हैं वोल्टेज, अदरवाइज वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। और फिर भी ये वोल्टेज इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते। अगर फ़र्ज़ करें 350 वोल्ट की स्ट्रिंग है तो उसमें हैवी लोड डालने से फिर आपके जो वोल्टेज हैं ड्रॉप होके आ जाएंगे, कोई 200-250 की रेंज में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अगर आपके वोल्टेज जो हैं और 150 या इससे भी नीचे आ जाते हैं, तकरीबन 70-80-90-100 इस रेंज में आ जाते हैं वोल्टेज, तो समझ लें ये केबल की वजह से फॉल्ट नहीं है। केबल जितनी भी आपने घटिया लगाई हुई है उसमें ये फॉल्ट नहीं आएगा। सोलर पैनल्स में भी शाज़ो नज़र ही होगा कि ये फॉल्ट आए। और सोलर पैनल्स को चेक करने का तरीकाकार ये, अच्छा इसमें ये भी होता है कि आपका एक आध सोलर पैनल जो है वो डैमेज हो, अंदर से डैमेज हो, तो वो काम ना कर रहा हो, तो बाकी सारे ठीक हों। क्योंकि एक ही सीरीज में स्ट्रिंग लगी होती है तो सारे पैनल्स काम नहीं करेंगे। जब लोड डालेंगे हैवी तो फिर आपको पता लगेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सारे पैनल्स खोल लेने हैं। तो एक एक पैनल का प्लस माइनस आपने लेकर उसके वोल्टेज भी चेक करने हैं और उसको शॉर्ट करके स्पार्क भी एक एक पैनल का स्पार्क करके चेक करना है। कुछ लोग पूरी स्ट्रिंग की बना के स्पार्क करके चेक कर रहे होते हैं तो इतनी सारी आग निकल रही होती है, उससे पैनल जो है फट जाते हैं। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। एक एक पैनल को आप स्पार्क करके चेक कर सकते हैं, बल्कि आपस में ज्वाइंट करके मिला के सिर्फ चंद सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड या 10 सेकंड मैक्सिमम, इतना भी नहीं, कोशिश करनी है आपने 2-3 सेकंड में उसको शॉर्ट सर्किट करके क्लैम्प मीटर आपने लगा लेना है, यूनिटी लगा लें या कोई और लगा लें, ठीक है। अम्पेयर चेक करने हैं आपने, पैनल के अम्पेयर आपको 9-10 अम्पेयर लाजमी मिलने चाहिए। और सारे पैनल्स के, अगर मौसम सही नहीं है तो सारे पैनल्स के जो अम्पेयर हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि अगर एक पैनल आपको 6 एम्पेयर दे रहा है तो बाकी भी 6 ही दें। ये ना हो कि एक आपको दे रहा है 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर और बाकी जो हैं वो 8-8 10-10 एम्पेयर दे रहे हैं, तो जो डैमेज पैनल है वो निकाल देंगे तो फॉल्ट फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं, अगर ये सारा कुछ आपने कर लिया और ख़ास तौर पे अगर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, यानी कि वो 100 वोल्ट से भी कम के लेवल पे आ जाता है, 100-150 की रेंज में या फिर आ जाता है, तो फिर आपका जो फॉल्ट है वो इस वजह से नहीं हो सकता। हाँ, ब्रेकर की वजह से शायद हो जाए, अगर वो भी आपका गला पड़ा हो बिल्कुल ही अंदर से तो फिर हो सकता है। अदरवाइज़ ये फॉल्ट जो है वो आपका 2 वजूहात की वजह से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि आपका जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है आपके इन्वर्टर के अंदर होता है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ऊपर वाले पोर्शन में होता है आमतौर पे जो IP21 इन्वर्टर्स हैं, तो उसमें वो जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो आपका जो है वो डैमेज है, वो ख़राब है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट है या फिर उसमें कोई उसका पार्ट ऐसा कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से जब लोड आता है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो इसका एक और भी है, वो ये है कि अगर आपका ये इशू आ रहा है और आपने चेक भी करवा लिया अपना इन्वर्टर, तो फिर इसका आखिरी जो हल है वो सॉफ्टवेयर है। यानी कि सॉफ्टवेयर, अगर इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो ये फॉल्ट जो है ये कई जगहों पे मैंने निकाला है। वोल्टेज अचानक से 70-80 वोल्ट की रेंज में आ जाते हैं और जब ब्रेकर बंद करके दोबारा चलाओ तो फिर पूरे हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की वजह से फॉल्ट आता है। इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाएं, इसको सर्विस सेंटर ले जाएं। अगर आपके इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर जो है पुराने वर्जन का है तो उसको नए वर्जन में अपग्रेड करवा लें, तो फिर भी ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।